चिंता की बात है कि हम लोग, बल्कि हमारी संवेदनाएं भी अब एक होता है ना कि न्यूज़ बार बार वही देखते देखते जैसे एक आदत सी बन जाती है। आप डेली आप अखबार उठाइए और इस तरह के न्यूज़ मिलते हैं देखने को। एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और कलकत्ता वाली घटना भी बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है, शॉकिंग है। और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जुडिशरी है, समाज है, एनजीओज हैं। और जो मैं समझता हूँ कि कानून दो अप्रोच है। एक तो बहुत सख्त कानून हो, और जो हमारे यहाँ हुआ है, जो कानून बना है बहुत सख्त है। जस्टिस वर्मा कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, और उसके बाद रेप लॉज में बहुत सारे बदलाव आए। और आप लोग तो दोज हु आर लॉ स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर कि क्या क्या चेंजेज उसमें हुए हैं, फॉर रीचिंग चेंजेज। बट मैं अभी पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा उसमें था कि कानून तो आपने बहुत सख्त बना दिया, एंड उसका जो ट्रायल था वो भी बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में हो गया। बट उसको जो एक्चुअल सज़ा मिली वो 6 साल बाद। इतना बड़ा केस, इतना ब्रूटल केस जिससे पूरा देश हिल गया, उसको भी सज़ा मिलने में 6-7 साल लग गए। वो हमें कहीं ना कहीं अपने को देखना है कि किस तरह जो सिस्टम ऑफ अपील है और उसको टाइम बाउंड कैसे किया जाए, और इसका जो जो भी प्रोसीजरल लूप होल्स हैं उसका फ़ायदा क्रिमिनल कैसे उठा पा रहा है। अभी जब मैं डीजी था तो एक घटना हुई थी यहाँ भीलवाड़ा में। एक बच्ची का रेप हुआ और फिर उसकी डेड बॉडी को उन्होंने कोयले की भट्टी में जलाया था। बड़ा इसका आया था पेपर में और बहुत शॉकिंग था ये। तो उसमें मैंने सुनिश्चित किया कि बहुत शीघ्र इसका ट्रायल हो। उसमें जो सरकारी वकील थे उनको पर्सनली हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि भाई ये परसू करें अच्छे से केस को, एंड उन्होंने किया भी और सज़ा दिलाई। और सबसे पहले उन्होंने हमको सूचित किया कि हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ये हमें सक्सेस इसमें मिली है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स कई हैं। आपके जज साहिबान, उनका होना चाहिए कि बच्ची आज किसी की है, कल जज साहब की बच्ची के साथ हो सकता है। ये पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड टाइम में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए सारा एविडेंस ऐसा फुल प्रूफ रखे कि कन्विक्शन हो ही। और जो लार्जर जिम्मेदारी है वो है इनफैक्ट आप लोगों की। आप से आशा है जो स्पेशली जो मेल फॉक हैं यूथ में, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि मैंने ये भी पढ़ा, इस पे कई सारे आर्टिकल्स हमने पढ़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक इट गिव्स लॉट ऑफ पेन एंड एंग्विश। तो मैं उस पर थोड़ा सा शोध किया और उसमें कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि 90% केसेस में जो रेपिस्ट है वो नॉन एक्वेंटेंस होता है। तो पुरुष वर्ग को भी इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि उसकी फैमिली में क्या लेडीज़ नहीं है, उसकी बहन है, कल बड़ा होगा वो लड़का, उसकी बेटी होगी। तो ये जो अब इसके क्या कारण हैं भगवान जाने, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो एक टेंडेंसी टू लुक अपॉन फीमेल्स एज ऑब्जेक्ट्स एंड कमोडिटी, ये मेन है। एंड जो हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड, कि द टेंडेंसी टू look upon women as property, that attitude
हैज़ टू बी अल्टर्ड एंड चेंज्ड। और ये जो समाज में एक व्यापक जो दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है, वो एक बड़ी समस्या है। ये एक तरफ है जो इमीडिएट पुलिस और जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करना। कानून सख्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून सख्त बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अभी जैसे वहाँ गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और एक सख्त कानून बना दिया है, इनेक्ट किया है, और उसको वो भेज रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये नी जर्क रिएक्शन मैं मानता हूँ। जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें समाज और स्पेशली यूथ के सोच में बदलाव, जो पुलिस सिस्टम है उनमें बदलाव, सोच में। जैसे आप संवेदनहीन होकर आप रेप विक्टिम को अप्रोच नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स कई बार संवेदनहीनता का परिचय दिए हैं। अगर रेप विक्टिम है, उसकी बात रिकॉर्ड करनी है, तो यू हैव टू एम्पैथाइज विद हर। वो एम्पैथी वाला जो फैक्टर है अभी भी प्रोसिक्यूशन में, पुलिस में, इवन जजेस में, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कानून केवल बनाने से ये होगा। बट समस्या बहुत है, और इसके लिए हमें जैसा मैंने कहा, व्यापक एक सामाजिक चेतना, पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज करना, एंड जो सिक्योरिटी वाला जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा और अपने को व्यापक करना। जैसे मैं पढ़ रहा था उस मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी बहुत लैक्स था और बहुत नॉमिनल सिक्योरिटी थी। तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की हों या किसी भी डिसिप्लिन की हों, अगर रात में उनको काम करने के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ एक मिनिमल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स तो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट्स को भी, समाज को भी, और पुलिस को भी, इनफैक्ट ऑल स्टेक होल्डर्स must act in unison and with unity of purpose, including media. Hello. Good morning, sir. I am Arushi Jaiswal from Chhattisgarh.